दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी भी किसी मीडिया हाउस ने इसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, ना ही कोई अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी ने इस टॉपिक को किसी भी तरह का इंपॉर्टेंस दिया है। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के बारे में। सर्वे के हिसाब से लोगों को लगता है कि ये गवर्नमेंट एजेंसीज की सबसे करप्ट डिपार्टमेंट है, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट रहे या कांग्रेस की गवर्नमेंट रहे, लेकिन इस डिपार्टमेंट में करप्शन की लेवल हर साल बढ़ती ही जाती है। आज की वीडियो में मैं एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ होंडा एलिवेट टॉप एंड पेट्रोल मैनुअल मॉडल के बारे में। इस मॉडल की जो प्राइस है नोएडा में ये अराउंड 17.5 लाख है, लेकिन सेम मॉडल का प्राइस बैंगलोर में आप चेक करेंगे तो नियर टू 19 लाख, अराउंड 18.6 लाख की ये प्राइस है। तो ये 1.6 लाख की डिफरेंस है, और ये डिफरेंस शोरूम की तरफ से नहीं है, ना ही कोई डीलर की तरफ से है, ये डिफरेंस आरटीओ के चार्जेस में है। नोएडा में सेम कार का आरटीओ चार्जेस 1.52 लाख है और सेम कार का बैंगलोर में आरटीओ चार्ज है 2.58 लाख। अराउंड 1.6 लाख का डिफरेंस है आरटीओ के चार्जेस में। इतने बड़े डिफरेंस क्यों है, जब जो भी मेजर सिटीज़ है जैसे नोएडा हो गया, बैंगलोर हो गया, इन दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई ऐसा डिफरेंस है नहीं, क्योंकि आरटीओ का कहना है कि ये सब चार्जेस, जितने भी आरटीओ चार्जेस लिए जाते हैं वो स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंप्रूवमेंट और ट्रांसपोर्ट इंप्रूवमेंट में यूज़ होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे आरटीओ का पर्पस क्या है और किस तरह के करप्शन चलते हैं आरटीओ ऑफिस में। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आरटीओ कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट नहीं है, आरटीओ स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, जितने भी यूनियन टेरिटरीज है, उनकी अपनी आरटीओ ऑफिस होती है, और आरटीओ ऑफिस के बहुत सारे पर्पस होते हैं, बहुत सारे काम है, बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज है जो आरटीओ ऑफिस देखती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर देना। एक यूनिक व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर देती है आरटीओ। आप जब भी कोई बाइक लेने जाते हैं या कार लेने जाते हैं तो एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दी जाती है, और उसके अगेंस्ट में रोड टैक्स लिया जाता है आपसे, जिसको बोलते हैं आरटीओ चार्जेस। हर एक स्टेट की अपनी अपनी डिफरेंट रोड टैक्स होती है। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है आरटीओ की, वो है ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने का, ड्राइविंग टेस्ट कंडक्ट करने का, और फिर एप्लीकेशन के हिसाब से ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने का। पूरे शहर में, पूरे स्टेट में मोटर व्हीकल लॉज, जो भी नियम कानून होते हैं ट्रैफिक के, इसे फॉलो करवाने के लिए, इसके अगेंस्ट किसी भी तरह का फाइन लेने के लिए, ये आरटीओ की एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके रोल। और एक और रेस्पॉन्सिबिलिटी और रोल है आरटीओ का, वो है परमिट जारी करना, जो डिफरेंट ट्रक्स या डिफरेंट हैवी व्हीकल्स रहते हैं। अब ये रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी देख के तो आपको लग रहा होगा कि आरटीओ की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, आरटीओ काफ़ी चीज़ में इन्वॉल्व है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ में इन्वॉल्व है। दोस्तों ये मेरा ये मानना है कि आरटीओ की जो इंपॉर्टेंस है, आरटीओ की जो रोल्स है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ में है, लेकिन क्या आरटीओ अपनी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी सही से निभाती है? ये सोचने वाली बात है। ये आप सबको पता है कि इसका आंसर नहीं है, और हर एक लेवल पे एक अल्टीमेट लेवल का करप्शन चलता है आरटीओ में। फॉर एग्जांपल मैं ड्राइविंग लाइसेंस की बात करता हूँ। किसी भी कार का ड्राइविंग लाइसेंस आप बनाने जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, और पूरी प्रोसेस को गवर्नमेंट की तरफ से जो चार्जेस है वो अराउंड 200 है। लेकिन मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि किसी को भी 200 में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला होगा, ना ही वो बना पाए होंगे। अगर आप 200 में ड्राइविंग लाइसेंस खुद से बना पाए हैं तो प्लीज़ कमेंट में पोस्ट करिए, और ये भी बताएं कि आप किस लोकेशन पर इस चीज़ को बनाया है, ताकि मैं भी बोल सकूँ अपने वीडियो में कि उस पर्टिकुलर लोकेशन का आरटीओ ऑफिस करप्ट फ्री है। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जितने भी आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाए हैं वो किसी भी तरह का करप्शन से फ्री नहीं होते, उसमें सिर्फ करप्शन होता है। और ये सिर्फ मेरी राय नहीं है, मैक्सिमम जनता की राय है जो हमारे देश में है। अब मैं ड्राइविंग लाइसेंस के डिटेल में जाता हूं। जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको डेट नहीं मिलेगा। अगर आपको डेट मिल जाएगा ड्राइविंग टेस्ट देने का, तो आप ड्राइविंग टेस्ट देने जाएंगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको ड्राइविंग टेस्ट में फेल कर दिया जाएगा, और वो रिपीटेड आपको फेल करेंगे जब तक आप उनको कोई एक्स्ट्रा फी नहीं देंगे। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं नोएडा की बात करता हूँ, एक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का 7 से 10 हज़ार लगता है, और एजेंट का कहना है या जो ड्राइविंग स्कूल है उनका कहना है कि ड्राइविंग टेस्ट पास कराने के लिए वो 4000 रुपीज़ चार्ज करते हैं, जो आरटीओ के ऑफिसर्स जो बैठे रहते हैं ड्राइविंग टेस्ट में। ये बहुत बड़ा स्कैम है। बीजेपी गवर्नमेंट आने से लोगों को लगा था इस तरह के जो स्कैम है या इस तरह के करप्शन फ्री हो जाएंगे, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि इस तरह के करप्शन फ्री नहीं हुए हैं। आज के समय भी नोएडा में मल्टीपल एजेंसीज है जो इसके लिए काम करती है, और वो इसलिए काम करती है क्योंकि आरटीओ ऑफिस के जो लोग हैं वो पैसे मांगते हैं। वो 4000 रुपीज़ मांगते हैं ड्राइविंग टेस्ट पास करने के लिए। आप एक्सपर्ट हो ड्राइविंग में, या आप रिन्यू भी करवाने जा रहे हो लाइसेंस का, और आप एक्सपर्ट हो ड्राइविंग में, तो भी आपको ड्राइविंग टेस्ट में फेल किया जाता है। फिर एक दूसरी बात है कि ड्राइविंग जो आरटीओ ऑफिस होती है वहाँ पे एजेंसीज मूव नहीं करती है। कोई भी ब्रोकर एजेंसीज या कोई भी ड्राइविंग स्कूल की एजेंसी वहाँ नहीं जाते हैं।
वो सारे चीज़ फ़ोन से कंडक्ट करा दिए जाते हैं। आपको जाना है ड्राइविंग ऑफिस में, आपको लगेगा कि यहाँ पे तो कोई किसी तरह का करप्शन नहीं है, लेकिन सारे चीज़ फ़ोन पे डील हो जाती है। अब एजेंट आपके साथ ऑफिस तक नहीं जाता है, वो फ़ोन पे ही सारे काम हो जाते हैं। तो इसीलिए एजेंट को पकड़ना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और लोग भी चाहते हैं कि काफ़ी हैसल फ्री उनका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाए। यहाँ लोग की भी कुछ गलती है, क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छे से ड्राइविंग करना नहीं जानते हैं, और वो किसी भी तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो लोग भी पैसे देते हैं। जब तक लोग पैसे देना बंद नहीं करेंगे तब तक ये करप्शन चलता रहेगा। तो इसका जो रूट कॉज है, रूट कॉज लोग हैं और गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट को चाहिए इस चीज़ को टैकल करने का, और लोग को चाहिए इस चीज़ में शॉर्टकट रास्ते नहीं अपनाने का। तो दोनों का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के अराउंड, आरटीओ के जो ड्राइविंग लाइसेंस डिपार्टमेंट है उसको करप्शन फ्री बनाने के लिए। अब मैं आता हूँ पहले एग्जाम्पल में, बेंगलोर में क्यों रोड टैक्स इतनी कॉस्टली है। बेंगलोर गवर्नमेंट का कहना है कि वहाँ पे जो कर्नाटक गवर्नमेंट का कहना है कि वो यूज़ करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सभी को पता है कि बेंगलोर के रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर किस हाल में है। दोस्तों, मैं कई बार बेंगलोर सिटी रात 2 बजे, रात 3 बजे, सैटरडे नाइट को भी मैंने क्रॉस किया है, लेकिन वहाँ पर जो ट्रैफिक की हाल है वो काफ़ी ख़राब है। रात में भी ट्रैफिक की हाल बेंगलोर में काफ़ी ख़राब रहती है। चलो ट्रैफिक को एक साइड में करते हैं, जो रोड कंडीशन है वो भी पैथेटिक है। बेंगलोर की जो रोड कंडीशन, जहाँ पे टॉल अलाउड है, जहाँ पे टॉल टैक्स लिए जाते हैं, वहाँ पे रोड तो अच्छी है, लेकिन कुछ टॉल रोड में रोड की जो कंडीशन है वो भी बहुत काफ़ी ख़राब है। आउटर रिंग रोड में रोड की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। तो बेंगलोर में इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, वहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट ख़राब है। एक दिन के बारिश, एक दिन तो नहीं बोलना चाहिए, 3-4 घंटे के बारिश में बेंगलोर पूरे नदी बन जाती है, लेक बन जाती है। तो इतने चीज़ खराब होने के बाद फिर सरकार कैसे बोलती है, कर्नाटक के जो रोड टैक्स डिपार्टमेंट कैसे बोलती है कि वो पैसे यूज़ करते हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये तो साफ नज़र आ रहा है कि पूरी तरीके से करप्शन हो रहा है। बहुत बार बेंगलोर और कर्नाटक के बहुत सारे आरटीओ ऑफिसर्स पकड़े गए हैं रेड हैंडेड, पैसा लेते हुए आरटीओ ऑफिस में वो पैसा लेते हुए, लेकिन उनके चेहरे में किसी भी तरह का डर नहीं रहता है। क्यों डर नहीं रहता है? क्योंकि उनके खिलाफ कभी कोई एक्शन लिया ही नहीं गया है। उनको पता है कि वो रेड हैंडेड पकड़े भी जाएंगे तो किसी भी तरह का एक्शंस नहीं लिया जाएगा उसके ऊपर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। लोग देना नहीं भी चाहेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को यहाँ पे पनिशमेंट देना चाहिए जितने भी आरटीओ ऑफिसर्स जो रेड हैंडेड पकड़ाते हैं या किसी भी तरह के करप्शन में पकड़ाते हैं। अब आप ही समझिए, एक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 200 रुपये गवर्नमेंट चार्ज करती है, वेबसाइट में 200 रुपये का जो भी वहाँ पे फी है, लेकिन आप 10,000 देते हैं, 10,000 देते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए। आपको ड्राइविंग करना आता भी, आपको ड्राइविंग बहुत अच्छे तरीके से आता है, उसके बाद भी आप 7 से 10,000 देते हैं। कितनी बड़ी लेवल पे करप्शन चल रही है। एक सॉल्यूशन है, जैसे मैंने बताया कि लोग को इस करप्शन में किसी भी तरह का लोगों को भी शॉर्टकट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को बड़ी एक्शन लेनी चाहिए। लेकिन ये कोई एक तरह का ऑब्जेक्टिव आंसर या ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन नहीं है, सब्जेक्टिव सॉल्यूशन है। सब्जेक्टिव सॉल्यूशन कभी लगेगी मिस होगी, कभी मिस नहीं होगी, तो मैक्सिमम चांसेस में इसकी सॉल्यूशन मिस हो जाएगी। तो इसका एक सटीक सॉल्यूशन है प्राइवेटाइजेशन करना। ऑफिसर्स को नहीं हटाएं, सेम ऑफिसर्स को रखें, प्रोसेस सेम रखें जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स जिस तरह से रिक्रूट होते हैं, लेकिन इसकी ऑडिट, इसकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो प्राइवेट कंपनी को देनी चाहिए, ताकि करप्शन को वो सही से पकड़ सकें और गवर्नमेंट के सामने ला सकें। तो मुझे लगता है कि सिर्फ प्राइवेटाइजेशन ही एक बड़ा सॉल्यूशन है और एक सटीक सॉल्यूशन रहेगा। नहीं तो किसी की भी गवर्नमेंट आती जाए, ये करप्शन रुकने वाला नहीं है। बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स को पता रहता है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी पता रहता है, इनफैक्ट सरकार के टॉप मैनेजमेंट लोगों को भी पता रहता है, लेकिन कोई भी आज तक इसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया है। मुझे तो लगता है कि जो आप 4,000 देते हैं ड्राइविंग टेस्ट पास करने के लिए, उसकी छोटे छोटे कट बन के वो ऊपर लेवल तक जाती है। तो हमें भी इसका भाग नहीं बनना है, इस करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होना है। ये था एक छोटा वीडियो आरटीओ के रिगार्डिंग। आप सभी को पता होगा आरटीओ में किस तरह के करप्शन होते हैं। अगर आपको किसी अलग तरीके के करप्शन का पता है आरटीओ में, या आरटीओ के किसी अलग तरीके के डिपार्टमेंट में आपने पैसे दिए हैं या किसी को देने का कहानी सुना है, तो आप प्लीज़ कमेंट में पोस्ट करें, ताकि लोग को भी पता चले कि आरटीओ के किन किन डिपार्टमेंट में किस तरह के करप्शन होते हैं। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखें। डू सब्सक्राइब टू माई वीडियो, लाइक एंड शेयर माई वीडियो।